स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। सर Okay. मैं शो हो रहा हूँ? यस सर लेट्स स्टार्ट। ओके नीलम, ये हुआ था हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। यस सर। मोशन अंडर ग्रेविटी यस में सर आपको ये Yes, sir. याद है ना, कैसे सिंबल लेते थे, साइन कन्वेंशन कैसे लेते थे? यस सर। अपवर्ड क्या लेते थे? अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव। डाउनवर्ड सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नेगेटिव। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन किया था हमने, किया था या होमवर्क यस सर। किया था ना ये क्वेश्चन? यस सर। ये क्वेश्चन हो चुका था आपका? यस सर। ओके देन ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, आप इस क्वेश्चन को करो जरा। हाँ। याद रहे अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। करो जरा इस क्वेश्चन के लिए, आपके पास 3 मिनट है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। जिसका हो जाए वो हैंड रेस करे। नीलम हो गया आपका? कर रही हूँ थोड़ा सारा। हैंड रेस है ना आपका, इसलिए पूछ रहा था मैं। शगुन हो गया? सर कर रहा हूँ। ओके ओके। सर 20 20 आ रहा है आपका? ट्वेंटी आ रहा है? 20 और किसी का कुछ आ रहा हो 20 के अलावा? मेरा 80 मीटर आ रहा है। 80 आ रहा है। पहले सर 80 मीटर। एक सेकंड मुझे ऑप्शन देखने दो, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। एक तो आ रहा है 40 भी आ रहा है, 80 आ रहा है, और कोई 40 कुछ आ रहा है? और कुछ आ रहा है? सर 80 मीटर ही आ रहा। 80 मीटर आ रहा है। पहले मुझे ये बताओ 80 मीटर कैसे आ सकता है? आपको क्या पूछा है? लैंडिंग स्पीड ऑन ग्राउंड। लैंडिंग स्पीड पूछी है। स्पीड की यूनिट क्या होती है? स्पीड की यूनिट क्या होती मीटर है? पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। सेकंड। तो बेटा आपका जो 80 मीटर आ रहा है, ये तो 100% नहीं, 1000%, इनफाइनाइट जीरो लगाए इस पे, उतना परसेंट रॉन्ग है, क्योंकि मीटर में आंसर होगा ही नहीं। किस में होगा? मीटर पर सेकंड में होना चाहिए था। पहली बात मैंने आपको बताया अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है? कराएं इस क्वेश्चन को।
देखो, Yes, sir. इसने बॉल इसके लेवल से, मान लो इसने बॉल यहां से फेंकी, मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूं, मान लो यहां से टोटल एड जो थी ना बॉल की, यहां से बॉल फेंकी गई है, यहां से बॉल फेंकी गई है, यहां से जो नीचे की हाइट कितनी है, ये कितनी है, 60 मीटर है। यस सर। मान लो इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इसको क्या मान लिया मैंने, रेफरेंस। तो क्या यहां से नीचे है ये 60 मीटर, इस यस सर। पॉइंट से नीचे है ना, तो क्या मैं एस को माइनस के 60 मीटर लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकता हूं कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, Yes, sir. क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अब देखो वेलोसिटी क्या है, ऊपर है, ऊपर क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना, तो अपवर्ड क्या लिया है हमने, पॉजिटिव लिया है कि नहीं? यस सर। तो क्या मैं Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी को प्लस के 20 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं? क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, जब प्लस के 20 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, तो तीसरा क्या पूछा है इसने? तीसरा देखो, मान लो अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी किधर लग रही है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। नीचे डाउनवर्ड की डायरेक्शन। डाउनवर्ड क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस के जी लेंगे। एक्सेलरेशन यस क्या होगा, सर। माइनस के जी इक्वल टू 10, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यस सर। पूछा क्या है, Yes, sir. पूछा क्या है, पूछा लैंडिंग स्पीड। क्या ये बॉल ऐसे जाके यहाँ पे जब जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, टॉप पे जब जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, वहां से लौट के आएगी, और यहाँ पे क्या ये वाली वेलोसिटी पूछिए, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी फाइनल, पूछिए कि नहीं? Yes, sir. तो क्या ये Yes, यस sir. सर। ये फाइनल वेलोसिटी पूछी है, क्या ये फाइनल वेलोसिटी यही पूछी है, वी पूछी है? यस सर। हमारे पास इक्वेशन होती हैं, क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस। अब मुझे ये बताओ, हमारा यहाँ पर टाइम दिया है क्या, किसी टाइम तो नहीं दिया है? नो सर। Yes, टाइम sir. अगर नहीं दिया तो ऐसा इक्वेशन देखेंगे जिसमें टाइम नहीं होता, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, ये यूज नहीं करेंगे, ये भी यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, करें ये इक्वेशन यूज। यस हमारा सर। हमारा पूछा क्या है, वी स्क्वायर, वी पूछा है हमारा, यू क्या दिया हुआ है, यू 20, यस सर। 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, -10 है कि नहीं, यस सर -10। ए को -10 रखा, इंटू एस क्या है, माइनस -60। -60 रख दिया इसको। अब देखो इसका 400 हो गया, 20 का यस स्क्वायर सर। प्लस ये कितना हो गया, 6 इंटू 2 120, यानी कि 1200, 1200 होगा कि नहीं? Yes, sir. यस क्या सर। Yes. वी स्क्वायर इक्वल टू 1600 हो गया। यस Yes, सर। sir. वी वी इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट में 1600। तो क्या है, Yes, sir. 1600 को 16 इंटू 100 लिख सकता हूं मैं? यस सर। देखो 16 किसका होता है होल स्क्वायर, 4 का, 4 और 100 किसका होता है, 10 का। तो क्या 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगी लैंडिंग स्पीड? यस Yes, sir. जब यहाँ पे sir. ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे जब होगा, तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, क्या 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यस Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, अब देखो, स्टोन इज ड्रॉप, इस क्वेश्चन को भी करो जरा, इस क्वेश्चन को भी करो, आपको 3 मिनट इसके लिए भी देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को भी करो ट्राई फास्ट, सेम कंडीशन है, पिछले वाला क्वेश्चन था उसके जैसी ही कंडीशन है, सिमिलर कंडीशन है। जब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा इतना याद रखना है कि जब स्टोन को उसने फेंका है, उस टाइम पे स्टोन के पास में भी एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि पैराशूट के वेलोसिटी के इक्वल होगी, पैराशूट या बैलून की वेलोसिटी के इक्वल होगी। करो सॉल्व।
सर कर लिया। कर लिया कितना आंसर आया? सर 80 मीटर। 80 मीटर। और किसी का आया 80? अभिषेक, आपका अभिषेक, आदित्य, ऋषभ, दिव्यांश, रघुवंशी 2 सेकेंड। अच्छा 80 मीटर बेटा, आप इसने पूछा क्या है? एक दिव्यांश ने सही यूनिट में आंसर दिया है, गलत है सही है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट यूनिट उसने। देखो आपको पूछा क्या है? फाइंड टाइम आफ्टर विच स्टोन हिट्स द ग्राउंड। कितने टाइम के बाद में स्टोन जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा, ये पूछा है। और आपने आंसर किस में निकाला है? मीटर में। आदित्य, अक्षय, अक्षय का क्या आया था? अक्षय आपका? अच्छा अक्षय का 4 आया है, 4 सेकेंड, ठीक है। अक्षय का 4 सेकेंड है, अंकुश का भी 4 सेकेंड है, मनीष का 12 सेकेंड है। किसी ने 80 मीटर भी आंसर है, किसी का 3.7 सेकेंड्स भी है। ओके चलो, कुछ के सही हैं लेकिन ये ब्लंडर है। ये देखो आप, टाइम, इतना ब्लंडर मत करो कि टाइम पूछा है तो टाइम की यूनिट सेकंड होती है। आप आंसर दे रहे हो मीटर में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आप सही के बारे में 1% भी नहीं सोच सकते। तुक्का, अगर आप तुक्का भी कर रहे हो ना, तब भी तुक्के में एटलीस्ट यूनिट तो सही रखो। तब तो यूनिट, तुक्के में भी यूनिट गलत कर रहे हो। अभी देखो इनिशियल इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। कोई बैलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, किससे? 5 मीटर पर सेकेंड से। कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वाज एट 60 मीटर, अगर बलून 60 मीटर पे है उस टाइम पे उसमें एक स्टोन फेंक दिया जाता है, उसमें से एक स्टोन फेंकता है। जब ये स्टोन इसके हाथ से फेंका गया था, क्या इस स्टोन के पास अपवर्ड वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड की? थी कि नहीं? यस सर। तो ये स्टोन कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद में नीचे आएगा, उसके बाद में नीचे आएगा ना। यस सर। तो इसकी देखो, इस पॉइंट को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूं, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लूं, क्या ये 60 मीटर जो होगी एस इक्वल टू 60 माइनस की ले लूंगा मैं? 60 मीटर लूंगा कि नहीं? Yes, यस sir. सर। जब एस माइनस के 60 ले लिया, ए क्या है? माइनस के जी, यस सर। माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बचा क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी जो स्टोन था उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लूंगा मैं, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। यस सर। यू दिया है, ए दिया है, एस दिया है। पूछा क्या है हमें? टी पूछा है। कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें ये तीनों चीजें, चारों चीजें आती हैं? देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे इन इक्वेशंस में से देखना है कि मुझे टाइम निकालना है यू, ए और एस दिया हो। यू, देखो यू सर दिया है, ए दिया है और एस लास्ट दिया है। वाली। इसमें ओनली टाइम अननोन है। देखो टाइम अननोन है तो मैं लास्ट वाली इक्वेशन यूज कर लूंगा, जिसमें कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो एस क्या दिया हुआ है? -60। यस सर। यू क्या है? यू 5 मीटर पर 5, सेकेंड। टी निकालना है प्लस हाफ, ए क्या है? -10 यस सर। टी स्क्वायर। क्या मैं इसको -60 इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर लिख सकता हूँ? 2 से 10 यस सर। कट गया। अब देखो इस 5 का मैं इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, पहले प्लस का बनाता हूँ टी स्क्वायर को, कि टी स्क्वायर प्लस टी माइनस के 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस सर। 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। अब क्या करूंगा? इसको, इसका मैं फैक्टर करूंगा। कैसे करूंगा फैक्टर?
फैक्टर कैसे करूंगा? 4 into 3 यस सर। p स्क्वायर माइनस होगा ना, ये टी, ये जब इसको इधर लाएंगे तो ये टी स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये टी तो माइनस का हो जाएगा ना, यस होगा कि सर। नहीं? -4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से t कॉमन लिया, t माइनस के 4 आए, यहाँ से +3 कॉमन लिया, t माइनस के 4 आया इक्वल टू 0। t माइनस के 4 एक फैक्टर आया, एक आया t प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से टाइम नेगेटिव आ रहा है, देखो t इक्वल टू -3 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नेगेटिव पॉसिबल हो नहीं सकता। यस सर। इसका मतलब हम यहाँ से t इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, t इक्वल टू 2 Four. 4। क्लियर, क्लियर है आपको? यस सर। आगे बढ़े Sir. फिर। यस यस सर। सर। ये आपका सॉल्यूशन था उसका। ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा? पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। u को हम पॉजिटिव लेंगे, g को नेगेटिव, s को नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को भी करो जरा, 3 मिनट है आपके पास। इस क्वेश्चन को भी करो, थोड़ा सा सोच समझ के बस करो। थर्टी मीटर 60 मीटर, ज्यादातर लोगों का 60 मीटर आ रहा है। सर क्वेश्चन बता दो एक बार। क्वेश्चन तो आपके सामने है बेटा, अक्षय क्वेश्चन तो आपके सामने है ना? अच्छा, ऋषभ का 45 भी आया है। एक्चुअली में आंसर 45 ही है करेक्ट आंसर। हिंट, अच्छा हिंट चाहिए थी, चलो हिंट बताता हूँ। देखो एक हॉट बैलून है, वो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। उसने बोला है कि उसमें से एक पैराशूटिस्ट उड़ता है। पैराशूटिस्ट जब उड़ता है ना, तो वो 3 सेकंड के बाद में अपना पैराशूट ओपन करता है।
तो हमें पूछी है कि जो बैलून था उससे पैराशूटिस्ट की डिस्टेंस पूछी, उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी 3 सेकंड के बाद, वो डिस्टेंस पूछी है इस क्वेश्चन। तो देखो जब जो 3 सेकंड थी, 3 सेकंड में जो एक तो पैराशूटिस्ट उससे बाहर कूदा, उसके बाद में 3 सेकंड है, तो उन 3 सेकंड में पैराशूट ऊपर की तरफ उड़ेगा, जो बैलून था वो तो ऊपर की तरफ उड़ेगा, और जो पैराशूटिस्ट है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड की डायरेक्शन में थी, उसकी हमें पोजीशन निकालनी है कि 3 सेकंड में वो कहां पे पहुंचेगा, कितना नीचे जमीन, जो 60 मीटर 45 मीटर का जो लेवल था उससे कितना मीटर नीचे चला जाएगा। तो जितना बैलून ऊपर गया था और जितना 45 मीटर से जो नीचे आया है, तो उन दोनों के बीच की अगर हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वही हमारी डिस्टेंस पूछी गई। समझ में आया कुछ अक्षय? यस सर। ट्राई करना चाहोगे या फिर मैं बताऊं? सर बता दो आप ही। ओके ओके, देखो इनिशियली में क्या हुआ है, एक बैलून है, जैसे मान लो ये कोई बैलून है, ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे बात हो रही है ये। टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे बात हो रही है, और ये इसकी पोजीशन दी हुई है ग्राउंड से कितना ऊपर है, 45 मीटर। मैंने इसी को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसी को रेफरेंस ले लिया। अभी यहां से एक पैराशूटिस्ट कूदता है, मान लो वो यहां पे था एट टी इक्वल टू 0 पर, तो जब इसकी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ, तो क्या इस पैराशूटिस्ट की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, होगी कि नहीं? यस सर। अब मान लो ये यहां तक गया, ऐसे गया, मान लो ये यहां तक आ गया एट किस पे, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड के बाद उसने पूछा पैराशूटिस्ट की कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, किस एट 3 इक्वल टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो 3 सेकेंड पे मान लो पैराशूटिस्ट आपका यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, वो यहां से कितना नीचे आया, मान लेते हैं हम यहां से एक्स डिस्टेंस नीचे आया, क्या वो 3 सेकंड में ये जो बैलून उड़ रहा होगा, क्या ये यहां पहुंच जाएगा, कहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कहीं? यस सर। बैलून तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो बैलून 3 सेकंड में कितना ऊंचा उड़ लेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा 3 सेकंड्स में, 3 सेकंड्स में 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से अगर 3 सेकंड उड़ेगा, क्या ये 30 मीटर ऊपर उड़ जाएगा? यस सर। Yes, sir. अरे बैलून अपना पर्टिकुलर उड़ भाई, ये पैराशूटिस्ट जब कूद गया तो बैलून तो ऊपर उड़ रहा था उस टाइम पे, तो बैलून तो उड़ता ही रहेगा ना ऊपर, बैलून रुकेगा नहीं ना। तो यहां Yes, से sir. इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से मान लो पैराशूट जो था, सॉरी बैलून जो था, वो कितना ऊंचा उड़ गया, 30 मीटर। किस पे है ये, किस टाइम पे है, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे है। अब जब हम पैराशूटिस्ट के लिए लेते हैं, तो पैराशूटिस्ट के लिए क्या यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव ले लूं, पॉजिटिव होगा। Yes, sir. टाइम कितना Yes, दिया हुआ sir. है, टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? अब Yes, sir. मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां से यहां तक का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो x है, क्या मैं उसको s मान लूं, s डिस्प्लेसमेंट है उसका, क्लियर है? Yes, sir. कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं, कौन सी इक्वेशन लगाऊं जो Yes, जिसमें sir. डिस्प्लेसमेंट आता हो, टाइम आता हो, इनिशियल वेलोसिटी आता हो, और क्या आता हो, हाँ ये तीनों चीजें आती हो, कौन सी इक्वेशन लगाऊं? देखो एक तो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
एक होता है सर v दूसरी स्क्वायर इक्वल टू वाली u स्क्वायर प्लस 2as। देखो फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है, लास्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है, टाइम है, एक्सेलरेशन तो है ही माइनस के जी, यस सर माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या करूं, सेकंड वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन अगर यूज कर लूं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो s मुझे निकालनी है, u कितना है 10, यस सर t कितना है 3, यस सर माइनस हाफ प्लस है ना, a क्या है -10 सर और t क्या है 3, 3 का स्क्वायर। 3 को तो यहाँ से क्या सर हुआ 30 माइनस के 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो 3 3 या 9, ये 5 टाइम्स कट गया, यस 45 आ सर जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, माइनस के 15 मीटर आया। तो ये -15 माइनस माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन कर रहा है कि जहां पे था वहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है। अगर ये प्लस होता तो क्या होता, कहीं अप ऊपर होता, इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर होता। तो क्या x इक्वल टू 15 मीटर आ गया यस सर है? तो क्या हमें टोटल यहां से लेके, हमें क्या पूछा है, t इक्वल टू टी पे 3 सेकंड पे जो बैलून है उसकी और पैराशूटिस्ट की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस, क्या हमारा टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 30 प्लस 15 हो जाएगा, यस 45 सर मीटर। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर Yes, sir. क्लियर है अक्षय क्लियर है? Yes, sir. Yes, बाकी sir. लोग सब, बाकी सब लोग जिसका 80 आया था, 70 आया था, किसी का कुछ आया था, किसी कुछ 2-3 लोगों का आया था 45 बस। अब सबका क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब आता है हमारा गैलीलियो प्लांक एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो क्या कहता था, हमारे हमने एनथ वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एस एनथ का फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला? u plus u n प्लस upon 2 into 2n minus 1 a/2 ये किया था nth सेकंड में, यानी कि अगर मैं बोलूं 6th सेकंड में, तो n इक्वल टू क्या हो गया 6 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी उसको हम बोलते हैं nth सेकंड। वही हमने क्या किया, हमारे गैलीलियो जो थे, गैलीलियो भैया थे अंकल, उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया कि भाई जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है ना कंजिक्यूटिव सेकंड में, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, तो एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है, तो क्या होता है जो हमारी कंजिक्यूटिव सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड किया इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जेक्ट लिया, एक इंक्लाइंड पे, मान लो ये बॉल है ना, इसकी एट टी टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये फर्स्ट सेकंड में, पहली सेकंड में कितना सेंटीमीटर चला, मान लो 1 सेंटीमीटर, पहली सेकंड में 1 सेंटीमीटर चला। तो इन्होंने देखा कि दूसरी सेकंड में 0 से लेके यहां से लेके टोटल डिस्टेंस, यहां से लेके टोटल डिस्टेंस कितनी चला 4 सेकंड, यानी कि 0 से 2 सेकंड के बीच में कितना चला 4 सेंटीमीटर। और 0 से यहां से 0, ये क्या है 9 सेंटीमीटर, क्या है 0 से 3 सेकंड के बीच में कितना चला 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली 0 से 4 सेंटीमीटर कितना चला 16 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस। अब इसने देखा कि जो फर्स्ट सेकंड में अगर ये इतना चला है, तो सेकंड वाली सेकंड में जो दूसरी सेकंड थी उसमें कितना चला, दूसरी सेकंड में इतना चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसको क्या करूं, 4 में से अगर 1 को माइनस कर दूं 3 सेंटीमीटर, दूसरी सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की ये आ जाएगी। yes sir अब सिमिलरली यहां से t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3, यानी कि 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही वाली डिस्टेंस है s 2 से 3 क्या होगी, टोटल 9 है, टोटल 9 चला है ना, 0 से 3 तक 9 चला है, यस sir सर Yes, sir. और 0 से 2 तक कितनी चला है 4 चला है। क्या 9 में से 4 को 9 माइनस कर minus दूं तो 4 डिस्टेंस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यस सर सिमिलरली यस सर सिमिलरली ये हमारी डिस्टेंस है, मान लो s क्या 0 से 4, सॉरी 3 से 4, s 3 से 4, 3 से 4 है, तो इसको मैं क्या लिख दूं s 0 से 4 माइनस s 0 से 3, होगी कि नहीं। देखो s 0 से 4 मुझे निकाल, टोटल 0 से 4 ये है 16, 0 से 4 16 है, और 0 से 3 क्या है 9 है। क्या 16 में से 9 को माइनस कर दूं तो 7 सेंटीमीटर आएगी ये डिस्टेंस।
Yes. Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. हमारा एक रिलेशन बन के आता है उनके बीच में कि फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, सेकंड में ट्रेवल की है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, वो किस रेशियो से उनका डिस्प्लेसमेंट होता है कि एक 1 3 5 7 9 इस रेशियो में इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है कंसेक्यूटिव सेकंड में, वो इस रेशियो में होती है। सिमिलरली अगर हम किसी बॉल को किसी बिल्डिंग से फेंकें, बिल्डिंग से गिराएं, ड्रॉप करें ओनली जीरो वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, याद रहे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट है। जब इसको गिराया तो ये फर्स्ट सेकंड में जितना ट्रेवल किया था, इनके बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ये रिलेशन है। ऐसे ही अगर मैं S6 का पूछूं तो क्या होगा, यहाँ पे X6 के लिए क्या आएगा अगला टर्म 11. 11। सिमिलरली S7 के लिए क्या आएगा 13. 13। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कोई बॉल छत से ड्रॉप की गई है, उसकी थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो है मान लो 10 मीटर, 10 मीटर थर्ड सेकंड में ट्रेवल की गई है। अब मुझे ये बताओ वो सेवेंथ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S7। क्या आप इसको ये लिख सकते हो कि S3 अपॉन S7 इक्वल टू, S3 में क्या था 5 थी कि नहीं, S3 पे Yes, sir. 5, Yes, sir. तो S7 पे क्या Yes. थी 13, S7 पे 13 13. तो Yes, यहाँ sir. से S3 आपको दिया हुआ है कि आप S7 निकाल लोगे, निकाल पाओगे Yes, कि नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे Yes, ऐसे sir. ऐसे ही ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कुछ बेस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है इस एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. इसका एक सिमिलरली इसको वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व किया था। देखो अभी हम इक्वेशन, इस गैलीलियो की कंडीशन क्या थी, u इक्वल टू 0 और और एक्सेलरेशन Constant. कांस्टेंट। तो अगर मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करूं तो ये तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो sir. देखो Yes, देखो sir. वही किया है इसने कि 0 से 1 सेकंड में 1 a टी, देखो टी का 1 सेकंड अगर हम रखेंगे, टी की जगह 1 सेकंड करें तो 1 ही आएगा ना। तो हाफ ए 1 से 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 से 2 सेकंड में देखो ये क्या है S 0 से 1, वो सॉरी 0 से 2, ये क्या है S 0 से 1, 0 से 2 सेकंड वाली जो डिस्टेंस थी उसमें से 0 से 1 सेकंड वाली डिस्टेंस माइनस की थी, तभी तो S 1 से 2 आई थी। Yes, sir. Yes, अरे sir. ये देखो ना, आप ये भूल रहे हो, आप कहाँ गया ये S, ये क्या थी, ये 3 सेंटीमीटर जो थी S 1 से 2 थी, 1 से 2 थी। इसके लिए क्या किया था हमने, S यहां से S 0 से 2 में से S 1 से 2 ही तो माइनस की थी। 0 से 2 क्या है 4 सेंटीमीटर, और 0 से 1 क्या है, सॉरी 0 से 1, ये S 0 से 1 माइनस की थी। S 0 से 1 क्या है 1 सेंटीमीटर, 4 में से 1 की थी तभी तो 3 सेंटीमीटर आई थी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, वही sir. Yes, sir. वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अपनाएंगे कि S 0 से 2 में से S 0 से 1 माइनस किया तो हमारा ये आया। अब S यहाँ पे क्या है, S 0 से 3 में से S 0 से 2 माइनस करेंगे। देखो 0 से 3, टी की जगह पे 3 रखा है यहाँ पे और 2 वाले में 2 रखा है। जब इसको सॉल्व करके माइनस करेंगे तो ये आ रहा है। देखो हमारा जो कोफिशिएंट है ना, देखो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 5 आया है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के लिए करेंगे क्या आएगा नेक्स्ट वाला 1/2a, क्या 7 आएगा, 7 Yes, आएगा कि sir. नहीं? Yes, sir. तो उस चीज को हमने क्या किया है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म में रख दिया है। बस उसको हमने क्या किया है, एक एक्सप्रेशन फॉर्म में रख दिया है कि पहला वाला क्या होगा 1 अपॉन, अगर मान लो आपको पूछा कि 100 सेकंड 99 8 के और 99 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, इस 98 से 99 सेकंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो क्या आप ये लिखोगे S 98 से 99 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो S 0 से 99 तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसमें से अगर S 0 से 98 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल की उसको माइनस कर दोगे तो क्या इस 1 सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी, निकल आएगी Yes, कि नहीं? sir. Sir. तो क्या है, ये क्या Yes, है, sir. ये क्या है, ये 98 क्या है, मान लो n माइनस 1 98 है, तो क्या 99 n होगा? Yes, इसको sir. हमने, इसी कंडीशन को हमने ये क्या किया है, वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया है बस। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ा फिर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अभी देखो ये क्वेश्चन आपने किया होगा उसमें पेपर में, टेस्ट में था ये क्वेश्चन, संडे के टेस्ट में, यस सर। संडे टेस्ट में था ये। तो मुझे ये बताओ, इसका ऑप्शन हम विदाउट सॉल्व किए हुए, इसको बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई बताएगा मुझे कैसे, बिना सॉल्व किए हुए, ओनली बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जो पूछा है ना इसने सिग्निफिकेंट फिगर, यहीं से आंसर आएगा इसका। हिंट है ये आपके लिए, ये हिंट है आपके लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर से ही इसका सॉल्यूशन आएगा। अब देखो कैसे आएगा, कोई भी सोचो थोड़ा सा, विदाउट सॉल्व किए हुआ आंसर आएगा इसका। 4 significant figure. 4 सिग्निफिकेंट जो फिगर, एग्जैक्टली 4 सिग्निफिकेंट। अभी देखो इसमें क्या है ना, देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका देखो, इसका भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने आपको बताया था जब सिग्निफिकेंट फिगर कराया था कि आंसर जो होगा ना, जो आंसर होता है वो प्लस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में किसी में भी हो, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इक्वल होता है। जैसे कि अगर इसमें अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते तो जो आंसर होता उसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए थे। इसके अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते मान लो, तो आंसर जो होता है उसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसके भी 4 हैं, लेकिन इसके भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इधर इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आंसर होगा उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आंसर का? 4. 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। आंसर का भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है? सर ए। ओनली ऑप्शन ए है जिसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एसएफ है इसका। इसका कितना है, 2 एसएफ है कि नहीं? 2 इसका क्या है, यस 3 एसएफ। 3 है। आपको सॉल्व करना ही नहीं था ये क्वेश्चन। तो ट्रिक समझ रहे हो सॉल्व करने की? यस सर। अगर किसी को बेसिक फंडा पता है तो वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा ही नहीं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करके भी बताते हैं जरा। देखो ये क्या है, 1 मिनट, डिग्री एंगल को मिनट सेकंड में भी डिवाइड किया जाता है मेंशन, जैसे कि होता है डिग्री मिनट और सेकंड। देखो डिग्री से ऐसे नहीं, डिग्री से जब मिनट के लिए जाते हैं, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 60 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मिनट को जब सेकंड में करते हैं फिर से 60 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब सेकंड को मिनट में करते हैं तो 1/60 करते हैं, और मिनट को डिग्री में करते हैं तो 1/60 करते हैं। जब अब इसमें क्या दिया है, सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड को डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1/3600 करना पड़ेगा, या फिर 1/60 इंटू 60 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 1/3600। यस सर। तो वही इसने किया है। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो डायमीटर का फॉर्मूला, आपको एंगल और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है? अरे सर एंगल जैसे होता है ना कि मान लो ये कोई एंगल है, इसका कोई ये वाला दिया हुआ है, ये मान लो कोई थीटा दिया हुआ है, तो ये हाँ लेंथ अपॉन आर्क वाला फॉर्मूला, लेंथ अपॉन आर्क वाला, ये लेंथ अपॉन आर्क वाला फॉर्मूला है, सिंपल लेंथ आर्क वाला फॉर्मूला है। अब देखो ये थीटा, ये मेन कंसेप्ट था, हमें ये थीटा किसमें पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। अभी देखो ये 35.72 मिनट सेकंड है, सॉरी सेकंड है, तो पहले इसको किसमें करना है, डिग्री में। 35.72 डिवाइडेड बाई 3600, ये किसमें आ गया, डिग्री में। डिग्री। अब इसको किस में करना है, मुझे रेडियन में। रेडियन में करना है, क्या करना पड़ेगा, 35.72 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू पाई बाई 180 आ गया रेडियन में। अब इसमें सिंपली क्या किया, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, जो डिस्टेंस थी हमारी उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर, ये स्मॉल डी एक्चुअली डायमीटर आ जाएगा। अब देखो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कितने हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर, इसके कितने हैं, 6 हैं। आंसर के कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। अब देखो इसको 1.42818 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 यानी कि 8 तक रहना चाहिए। 8 के बाद में क्या है, 1 है, लेस देन 5 है कि नहीं, राउंडिंग ऑफ, यस सर। राउंडिंग ऑफ वाले कंसेप्ट से लेस देन 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1.428 रह जाएगा। 1.428।
sir. अगर ये मोर देन 5 होता तो यहाँ पे 9 कर देते, इंटू 10 टू द पावर Yes, sir. 5 किलोमीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. कितने लोगों का गलत हुआ था ये क्वेश्चन पेपर में? गलत हुआ था किसी का? नो सर। ओके No, sir. अभी इसके बाद No, ये sir. क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है। ये आपको दिया था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का फॉर्मूला दिया था आपको प्रेशर और रेडियस और डिस्टेंस के टर्म में। अभी आपको देखने में थोड़ा सा डर लग रहा था इससे। अभी देखो इसको हम यूनिट के फॉर्म में रखते हैं जरा। ये मान लो आपकी विस्कोसिटी थी, इसके हमें डायमेंशन निकालनी थी, ठीक है। अब ये क्या है, ऊपर क्या है, प्रेशर है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट बताएगा मुझे कोई? प्रेशर की Sir, यूनिट Pascal. Pascal. देखो, Newton. पास्कल लिखो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो। Newton per meter square. क्या मैं इसको यूनिट फॉर्म में लिख रहा हूं? पहले मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू, अब देखो यहाँ पे जब आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, क्या ये भी लेंथ है और ये भी इसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर है और इसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर है Yes, कि नहीं sir. दोनों की? तो क्या Yes. इन दोनों का Yes, sir. सॉल्यूशन आएगा तो यूनिट ओनली मीटर स्क्वायर आएगी? आएगी Yes, कि नहीं? sir. अपॉन में क्या है, वेलोसिटी है, नीचे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे लेंथ है, लेंथ की क्या है? मीटर। Sir, meter. Yes, sir. अब देखो, अब यहां से जब इसको देखेंगे तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन की Sir, ml minus 1 minus 2. देखो, ये मीटर ये ML मीटर दोनों minus two. दोनों ये एक दूसरे को काट देंगे, ये मीटर मीटर एक दूसरे को काट देंगे कि नहीं काट देंगे? Yes, Yes, sir. ये दोनों एक दूसरे से हट गए तो यहाँ पे क्या बचा? एम एल टी माइनस के 2, ऊपर यही बचेगा Yes, ओनली। sir. Yes. नीचे नीचे क्या बचेगा? यहाँ से क्या आया? मीटर, ये मीटर है, मीटर का एल, टाइम का टी माइनस एल टी माइनस Yes, 1, sir. और ये मीटर है, इसका क्या आया? एल। अब इसको सॉल्व करो जरा, एम तो ऐसे कैसे ही रहेगा। अब देखो एल माइनस 1, एल माइनस 1, एल माइनस के 2 यहां से हो गया और 1 प्लस का ऊपर है तो एम एल माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और देखो -1 ये है, प्लस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा Minus तो 2. क्या बचेगा? टी की पावर -1 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन D. डी। D. क्लियर है? Yes. ये Yes. क्वेश्चन Yes, दिखने में बस थोड़ा सा बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे कि देखो मैंने आपको बताया था ये टर्म फॉर्मेट में दिया हो तो ये v होता है, ये क्या होता है? डेल्टा v होता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, इसमें sir. ये आई होगा, ये क्या होगा? डेल्टा, डेल्टा आई होगा। अब देखो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि देखो ये वाला प्रोपगेशन ऑफ एरर में मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, अपॉन वाला रेशियो वाला फॉर्मूला बताया था आपको। Yes, sir. रेशियो वाला फॉर्मूला कैसे होता था? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी अपॉन, हमें क्या क्या पूछा है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाई 100 करते थे कि नहीं? हर टर्म में Yes, sir. ऐसे ही मल्टीप्लाई बाई 100 सब में कर देंगे। अभी देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या मैं r इक्वल टू वी अपॉन आई को ये लिख सकता हूं कि डेल्टा r अपॉन r इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन i? ये लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. जब ये Yes, लिख sir. दिया मैंने तो देखो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है? 4 है और डेल्टा i की वैल्यू क्या है? 0.2 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यहाँ से v की वैल्यू 8 है और डेल्टा v की वैल्यू क्या है? 0.5 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? आपको ये बताओ पहले। Yes, sir. अब देखो यहाँ से Yes, जब ये sir. आ गया तो हमें यहाँ से क्या करना? 100 का मल्टीप्लाई कर दें सब में। चलो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। डेल्टा v क्या है? डेल्टा v 0.5। अरे Yes, sir. डेल्टा v 0.5 अपॉन 8 प्लस डेल्टा i क्या है? 0.2, i क्या है? 4। तो यहां से सॉल्व होके ये दोनों सॉल्व होके आ जाएगा 0.1125। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा r अपॉन r। अब मुझे परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर क्या आ Yes, जाएगा? sir. 11.25 आ जाएगा 100 का 11.25 मल्टीप्लाई करने के बाद में। Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। Yes, sir.
आगे बढ़े। यस सर। अभी देखो उसके बाद ये क्वेश्चन आया था, उसके अब अच्छा मैंने आपको याद हो अगर, तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर। क्या ये 1 MSD की वैल्यू दी हुई है? दी हुई है कि नहीं दी हुई है? यस सर। आपको अगर याद हो तो हमने एम और एन के टर्म में देखो ऐसे करके डेरिवेशन किया था, एन मेन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू एम मेन स्केल डिवीजन। यहाँ पे एन क्या दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एनथ, यानी कि एन तो एन ही दिया हुआ है, एम क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है n-1 दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आप लोग ये क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि एम एन कैसे दे हैं। अभी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसमें ऐसे, इसमें कैसे करेंगे, देखो एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, यही है कि नहीं है? यही दिया है। Yes, अरे sir. n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन और वर्नियर स्केल, सॉरी मेन स्केल। वर्नियर स्केल के n डिवीजन जो हैं वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन के इक्वल हैं। यही तो है, यही तो लिखा है मैंने, n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यही लिखा है। Yes, sir. 1 डिवीजन अगर मैं निकाल लूं तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, n-1 अपॉन n होगा कि नहीं होगा, डिवीजन ऑफ मेन स्केल होगा, या फिर इसको Yes. बोलूं सर। n Sir. n-1 अपॉन n MSD मेन स्केल डिवीजन। अब देखो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 1 VSD। VSD. अब देखो VSD 1 MSD क्या है, 1 MSD तो 1 MSD रहने देते हैं पहले इसको। 1 VSD क्या है, 1 VSD क्या है, n-1 अपॉन n MSD, यही है कि नहीं है? यस सर। अब देखो n-1 अपॉन n को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1-1 अपॉन n, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस तो सर। यहां से मैंने क्या किया, 1 MSD माइनस, तो 1 में देखो, इसमें 1 में जब MSD का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 1 MSD डिवाइडेड बाई n। ये क्लियर है सबको, ये कैसे आया, Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अरे थोड़ा जोर में यार Yes, sir. आवाज दिया करो कि हाँ यस सर क्लियर है, आगे बढ़ो, जैसे जोश में Yes, sir. एकदम सुस्त सुस्त पड़ जाते हो आप। एनर्जी लेवल मत गिराया करो, देखो मेरा एनर्जी लेवल अभी मैं 2 क्लास लेके आया हूँ, मुझे और क्लास लेनी है, एनर्जी लेवल नहीं गिरता है। लेकिन आप लोग 1-2 क्लास लेने में बोलना भी नहीं होता इतना ज्यादा, तब भी एनर्जी लेवल गिरा दे, तो अभी से एनर्जी लेवल गिरेगा तो कैसे काम चलेगा। अब देखो यहाँ से 1 MSD से 1 MSD कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? Yes, sir. क्या बचा, अब बचा क्या, 1 MSD अपॉन n। 1 MSD क्या है, a सेंटीमीटर है कि नहीं 1 MSD? Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, sir. यहाँ पे a बाई n सेंटीमीटर लिख सकता हूं इसको, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आंसर किसमें पूछा है, देखो mm में आंसर पूछा है इसने, mm में, तो a सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यस Yes, मैम। sir. Yes, 10 sir. mm होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10a अपॉन n mm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लीस्ट काउंट होगा कि Yes, नहीं, sir. क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. आगे बढ़े, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसके बाद आता है ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, अरे यार इसमें टाइम लगेगा, अभी आपको नेक्स्ट क्लास भी होगी, आपकी तो नहीं होगी, मेरी है क्लास, इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं, इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है? यस सर। असाइनमेंट मैंने आपको शेयर कर दिया है, असाइनमेंट मैंने शेयर किया है आपको, उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर Yes, लें, sir. कल उस असाइनमेंट के क्वेश्चन आप चूज करके रख लें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है? यस Yes, सर। sir. यस Yes, sir. जिससे कि कल हम असाइनमेंट को डिस्कशन करके ये चैप्टर कंप्लीट करें M1D को,
सर गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सर नाइट गुड नाइट सर, एक एवरीवन। क्वेश्चन था।